स्टीव जॉब कहते हैं, इफ यू डिफाइन द प्रॉब्लम करेक्टली यू ऑलमोस्ट हैव द सॉल्यूशन। मीन्स अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को परफेक्टली एक सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसे पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इट्स मीन आप उसके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू लीन सीको। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एफएमईए के बारे में। सो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एफएमईए। सो एफएमईए यानी कि फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस में होने वाले संभावित जो फेलियर्स हो सकते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनको एनालाइज करते हैं कि क्या कारण या किस किस तरीके से वो फेलियर हो सकते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होगा एंड किस तरीके से उसके रिस्क के इम्पैक्ट को हम मिटिगेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एफएमईए को बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। एंड जैसा कि हमने बताया, एफएमईए एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। मींस हम किसी भी प्रोसेस या प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, उसको कंप्लीटली डेवलप करके मास प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं या फिर उसके रिस्पेक्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम डेवलप करेंगे, जो सिस्टम हम डेवलप करेंगे, वो किस किस तरीके से फेल हो सकता है, उसमें क्या क्या फेलियर होने के चांसेस हैं एंड उन फेलियर के जो रिस्क है उन सभी को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट हम प्रिवेंशन, डिटेक्शन या कंटीजेंसी प्लान है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सो दैट कि हमारा जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है वो कंप्लीटली डेवलप होने से पहले ही हम ये इंश्योर कर लें कि वो ऑलमोस्ट फेलियर प्रूफ है। सो फ्रेंड्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमनली 3 प्रकार से एफएमईए को इनिशिएट हम करते हैं एंड उनको अगर हम देखें, सो फर्स्ट वन इज डी एफएमईए, the second one is PFMEA and the third one is SFMEA. So first one की अगर हम बात करें तो DFMEA means Design FMEA. So इसको अगर हम सिंपलेस्ट वे में समझें, so Design FMEA हम करते हैं किसी भी न्यू प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के दौरान, यानी कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो उसको डिजाइन करते वक्त हम ये एनालाइज करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिजाइनिंग को लेके क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं। सो वो सारे जो रिस्क हैं उनको हम डीएफएमईए प्रोसेस के थ्रू या डीएफएमईए टूल के थ्रू आइडेंटिफाई करके एंड उनको प्रिवेंट करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए हम फोकस करते हैं। अब डिजाइन एफएमईए का एक सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, सो एक कंपोनेंट के डिजाइन में कंपोनेंट की जो स्ट्रेंथ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एंड इसके अलावा कंपोनेंट के जो डायमेंशंस हैं, जो थिकनेस है, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि हम डिजाइन एफएमईए के अंदर उनको कंसीडर करते हैं। सेकंड वन को अगर हम देखें, सो पीएफएमईए मींस प्रोसेस फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस, यानी कि कोई भी हमारा नया प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे असेंबलिंग प्रोसेस हो, सो उसमें होने वाले जो पोटेंशियल रिस्क है उनको हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं अलोंग विद देयर इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन प्लान। एंड उसके अगर हम एग्जांपल देखें, सो हमारी कोई एक प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम बात करें, हमारी मशीन में कोई पार्ट बन रहा है तो उसमें कोई आईडी या उसमें कोई ओडी का जो वेरिएशन है वो आ रहा है क्या। कहीं पे असेंबलिंग की हम बात करें तो जो टॉर्क है उसमें वेरिएशन है, कम या ज्यादा है, या हमारा जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बाद जो हमारा उसका शिपिंग या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो वहां पार्ट ओरिएंटेशन का एक फेलियर हो सकता है। सो इस प्रकार के और भी पोटेंशियल फेलियर हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग प्रोसेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन को अगर हम देखें, सो एसएफएमईए मींस सिस्टम फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ईच एंड एवरी प्रोसेस के लिए जो भी सिस्टम हमने बनाए हैं उन सिस्टम की फंक्शनैलिटी डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं एंड कैसे उन रिस्क को हम कम कर सकते हैं, ये हम
SFMEA जो टूल है उसके थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एंड इनके जैसे हमने बात की तो हमारा जो फंक्शन है वो इनसफिशिएंट है, हमारा जो एंड रिजल्ट है, जो इंटेंडेड हमारा पर्पस है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, या जो एडुकेसी हमारे इंटेंडेड रिजल्ट में होनी चाहिए, वो हमारा सिस्टम कहीं लैग तो नहीं कर रहा है। सो इस तरीके के जो पोटेंशियल रिस्क हमारे सिस्टम में हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड उनको मिटिगेट करना, ये हम SFMEA प्रोसेस के थ्रू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन FMEA को प्रॉपरली, डेडिकेटली, इफेक्टिवली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करती है, उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करती है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती है, सो वहां पर जो फेलियर मोड्स है, या फिर हम बात करें जो डिफेक्ट है, या फिर हम बात करें जो कस्टमर कंप्लेंट्स है, वो काफी हद तक मिनिमाइज होती है। सो फ्रेंड्स, FMEA से रिलेटेड और भी डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपके साथ आने वाले ट्यूटोरियल्स में जरूर शेयर करेंगे, बट आज के टॉपिक में इतना ही। एंड आपको आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड इफ अवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू, सो प्लीज प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट कि हम मोटिवेट हो पाए और अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग लीन सीखो।